हेलो बच्चों, आज शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न से। निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अभी तक जो हमको समीकरण युग्म दिए थे वो रैखिक समीकरण युग्म थे, यानी ऊपर ही x का मान ऊपर ही था। अब देखो x का मान हर में आ गया है 1/2x 1/3y। अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो x की घात ऋण 1 हो जाएगा। अभी तक जो भी समीकरण आई थी ये x की घात 1 और y की घात 1 में थी, अब ऋण में आ गई है। अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऋण 1 हो जाएगा x की घात। तो पहले हम इन समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलेंगे। तो रैखिक समीकरणों में बदल करके इसके हल को किस प्रकार से करते हैं ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, पहले का पहला पार्ट 1/2x + 1/3y = 2 और दूसरी समीकरण है 1/3x 1/2y = 13/6। 1/x को हम a ले लेंगे और 1/y को हम b ले लेंगे। देखो यहाँ पर 2x है, 1/2x है, 1/3x। तो हम 1/x ही हमारे पास कॉमन है दोनों, और यहाँ 1/3y है, यहाँ 1/2y है। तो कॉमन 1/y ही कॉमन हुआ हमारे पास। तो कॉमन चीज को ही हमने मानना है, तब रैखिक समीकरण बन पाएगी आपकी। तो हमने माना 1/x बराबर a ले लिया और 1/y बराबर b ले लिया। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है अब रैखिक समीकरणों में बदल जाएंगी। 1/x की जगह में अगर आप a ले लेंगे तो a/2 हो जाएगा। ये वाला पार्ट है a/2 हो जाएगा, तो a/2। और इसी प्रकार से ये b/3 आ जाएगा, धन b/3 बराबर 2। अब इसको हम लॉसा लेकर के पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 लॉसा आ गया दोनों का, 2 3 6, 3 से a गुणा होगा तो 3 ही, धन 3 दूनी 6 2b बराबर 2 आ गया। 6 को यहाँ बज गुणा कर दो, 3a धन 2b बराबर 6 दूनी 12। समीकरण नंबर 3। ऐसे ही अब यहां पर हम 1/x में a रखेंगे तो a/3 और ये वाला पार्ट हो जाएगा b/2 धन b/2 बराबर 13/6। फिर इसमें भी ऐसे ही हम क्या करेंगे, लॉसो ले लेंगे। 6 लॉसो ले लिया तो 2a आ जाएगा, धन 2 3 6 3b आ जाएगा बराबर 13/6। इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा इस 6 के साथ, तो यहीं पर काट दे रहा हूं मैं इसको। 2a धन 3b बराबर 13। ये समीकरण 4 बन गई जब आपकी। 2a धन 3b बराबर 13। दो ए धन 3b बराबर 13। समीकरण नंबर 4 बन गई। और समीकरण 3 है हमारे पास 3a धन 2b बराबर 12। 3a धन 2b बराबर 12, ये समीकरण नंबर 3 है। इसको अब हम विलोपन विधि से हल कर करके a और b के मान निकाल करके फिर x और y के मान निकाल सकते हैं। देखो कैसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम इसको भी 6 बना देंगे, इसको भी 6 बना देंगे। दोनों का लॉस 6 होगा, 2 और 3 का। तो इसको समीकरण 4 को हम समीकरण 4 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6a 3 किया है, धन 3 3 9b 13 3 39। ऐसे ही समीकरण 3 गुणा हमने 2 कर दिया तो 3 दूनी 6a 2 दूनी 4b
12 दूनी 24। यहाँ पर हम घटाने पर लिख देंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। तो माइनस माइनस माइनस, 6 से 6 एक घट गया, 9 में से 4 घट गया, 5 भी, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 5 बी बराबर 15, बी बराबर 15/5 यानी 3, बी बराबर 3 आ गया। बी का मान समीकरण 3 में रख दो। बी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है, 3a धन 2b की जगह 3 रख दो बराबर 12, 3a धन 6 बराबर 12, 3a बराबर 12 ऋण 6 यानी 6 हो गया। तो a बराबर 6/3, 3 दूनी 6, a बराबर 2, a बराबर 2 और b बराबर 3 आ रहा है। तो अब हमारे पास 1/x बराबर a है, तो 1/x बराबर 2 आ गया। तो ये पलट देंगे, हम दोनों मान को पलट देंगे, यानी ये 2/1 हुआ वैसे। तो x/1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 को हम नीचे लिखते नहीं है, तो x बराबर 1/2 आ गया। ऐसे ही 1/y बराबर b है, 1/y बराबर b की जगह हमारा वैल्यू आई है 3, तो ये 3 हो गया। 3/1 हुआ, दोनों को पलट देंगे तो y/1 बराबर 1/3 आ जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं है, तो y बराबर 1/3। तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 आ गया। इस तरीके से हम अगले सवालों को भी हल करेंगे। देखिए अब इसी का दूसरा खंड है। देखो दूसरा खंड है 2/वर्गमूल x धन 3/वर्गमूल y बराबर 2, 2/वर्गमूल x धन 3/वर्गमूल y बराबर 2 और 4/वर्गमूल x ऋण 9/वर्गमूल y बराबर ऋण 1। बस इन दोनों में कॉमन देखिए, 1/वर्गमूल x कॉमन है इन दोनों में। ये 2 गुणा 1/वर्गमूल x हुआ, ये 4 गुणा 1/वर्गमूल x हुआ। तो हम मान लेंगे, माना 1/वर्गमूल x बराबर a ले लिया। ऐसे ही इन दोनों में कॉमन देखेंगे। देखो 1/वर्गमूल y, 1/वर्गमूल y दोनों में है, तो b बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/वर्गमूल y बराबर b ले लेंगे। तो अब यहां पर अगर इसको पुटअप करेंगे हम, ये 2a हो जाएगा, और इधर पर 1/वर्गमूल y बराबर b लेंगे तो 3b हो जाएगा बराबर 2। समीकरण नंबर 1 कर लो इसको। ऐसे ही 4a ऋण 9b बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए। 2 से गुणा कर दो, समीकरण 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4a धन 3 दूनी 6b बराबर 2 दूनी 4 हो गया। ये इनको घटाने पर कर देंगे, नहीं हाँ घटाने पर ही करेंगे, ऋण 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 घटाने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। घटाने पर ये कट जाएगा। ऋण 6 ऋण 9 ऋण 15b बराबर ऋण 5 आ गया। ऋण दोनों जगह से हट जाएगा, 15b बराबर 5 हो जाएगा। b बराबर 5/15 आ जाएगा, 5 तियां 15। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये 3 लिख देते हैं यहाँ पर, तो 3 नहीं लिखना है, 1/3 होगा। 5 एकम 5, 5 तियां 15। तो अब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2a धन 3 गुणा 1/3 आ गया b का मान बराबर 2। 3 से 3 कट गया। अब 2a धन 1 बराबर 2, 2a बराबर 1 ऋण 2, 2a बराबर ऋण 1, a बराबर ऋण 1/2। अब b की जगह हम
मान रख देंगे x और y के रूप में क्या है ये मान। 1/वर्गमूल y बराबर b है। देखिए 1/वर्गमूल y बराबर b है, तो b की जगह हम वैल्यू रख देंगे 1/3। 1/वर्गमूल y बराबर 1/3 उल्टा कर देंगे, वर्गमूल y बराबर 3 हो जाएगा। वर्गमूल, अब y का मान निकालना है तो दोनों और वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल y y में बदल जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, y का मान 9 आ जाएगा। अब ऐसे ही वर्गमूल 1/वर्गमूल x बराबर हमारे पास a है। 1/वर्गमूल x बराबर a का मान देख लो, a का मान ऋण 1/2, तो एक दोनों को उल्टा कर देंगे तो व्युत्क्रम करेंगे, वर्गमूल x बराबर ऋण 2 हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो x बराबर ऋण 2 का वर्ग -4 होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो x बराबर 4 और y बराबर 9 ये मान प्राप्त हो गए हम। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही आप तीसरा सवाल करेंगे और मैं आपको फाइनली इसका चौथा खंड बता दे रहा हूं। चौथा खंड है 5/x-1 धन 1/y-2 बराबर 2 और 6/x-1 ऋण 3/y-2 = 1। ये कॉमन देखेंगे, देखिए 5/x-1 6/x-1, तो 1/x-1 कॉमन हो गया, 1/x-1 बराबर a ले लिया। और ऐसे ही यहाँ पर 1/y-2 = b ले लिया। ये लेने मानने में सावधानी बरतनी है आपने। तो ये जो समीकरण है, ये वाली समीकरण, ये 5a धन b बराबर 2 बन जाएगी और नीचे वाली समीकरण 6a ऋण 3b बराबर 1 बन जाएगी। अब ऊपर वाली समीकरण को, इसको 1 कह दो, इसको 2 करो, ये 3 से गुणा करो तो विलोपन विधि आसानी से लग जाएगी। समीकरण 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 करेंगे तो 15a धन 3b बराबर 3 दूनी 6। जोड़ने पर कर दो क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। जोड़ने पर तो 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा, 21a हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, a बराबर 7/21 हो जाएगा। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 तियां 21, a बराबर 1/3 आ गया। a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रख। तो 5 गुणा 1/3 धन b बराबर 2 ऐसा बन जाएगा। 5/3 धन b बराबर 2। 5/3 को इधर पक्षांतर करो, 2 ऋण 5/3, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटेगा तो 1, 1/3, b का मान 1/3। अब इन मानों को आप x के रिस्पेक्ट में रख देंगे, जैसे यहां पर रखेंगे। हमारे पास 1/x- जो हमने माना है 1/x-1 बराबर a मान रखा है हमने, तो a का मान रख देंगे जो निकला है, a बराबर 1/3, 1/x-1 बराबर 1/3। दोनों को उल्टा कर देंगे तो x-1 बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर ये 1 इधर पक्षांतर होकर के 3 और 1 3 धन 1 बनेगा, 4 आ जाएगा, x का मान 4 आ गया। ऐसे ही 1/y-2 बराबर b ले रखा है हमने, तो b का मान हम 1/3 रख देंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो y-2 बराबर 3 आ जाएगा और 2 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा। y बराबर 5 और x बराबर 4 ये मान निकल गया। तो ये इस प्रकार से आपका चौथा खंड हो गया। तो इसी प्रकार से आप जो है
इसमें मैं आपको अब बताता हूं, छठा खंड है इसका। छठा खंड की थोड़ी सी कठिनता ज्यादा है इसलिए बता रहा हूं। 6x धन 3y बराबर 6xy। इस समीकरण में ये xy का पहले ही भाग दे दो आप। 6x धन 3y बट्टे xy बराबर 6xy बट्टे xy। यहां ये कट जाएंगे दोनों और यहां ये अलग अलग चले जाएंगे। 6x बट्टे xy धन 3y बट्टे xy बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ x कटेगा, यहाँ y कटेगा, तो 6 बट्टे y धन 3 बट्टे x बराबर 6 आ गया। समीकरण नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार से 2x धन 4y बराबर 5xy। xy का भाग दे दो पूरे उसमें, इसको हटाना है हमें। तो 2x धन 4y इस पूरे में xy का भाग दे देंगे और 5xy में भी xy का भाग दे देंगे। ये तो पूरा कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ अलग अलग चले जाएगा। 2x बट्टे xy धन 4y बट्टे xy बराबर इस तरफ ये केवल 5 बच गया। यहाँ x से x कट गया, यहाँ y से y कट गया। अब 2 बट्टे y धन 4 बट्टे x बराबर 5 आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। अब हम इसको पुराने मेथड से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 1 बट्टे x को मान लेंगे, दोनों में 1 बट्टे x है इन दोनों में। 1 बट्टे x को a मान लेंगे, 1 बट्टे y को b मान लेंगे। और जो पुराना मेथड मैंने आपको बता रखा है पुराने सवाल में, इसी सवाल में, तो पहले सवाल या दूसरे सवाल में उसको अप्लाई कर करके इसके हल तक पहुंचेंगे। मैं आपको इसमें 7वां खंड बताता हूं। 7वां खंड थोड़ा सा 2 बार हल करना है ये, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। 7वां खंड है 10 बट्टे x प्लस वाई धन 2 बट्टे x माइनस वाई बराबर 4। और दूसरा है 15 बट्टे x प्लस वाई ऋण 5 बट्टे x माइनस वाई बराबर ऋण 2। अब इसमें जो है 1 बट्टे x प्लस वाई ये कॉमन दिख रहा है मुझे। 1 बट्टे x प्लस वाई बराबर a ले लेंगे और 1 बट्टे x माइनस वाई इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम ले लेंगे b। तो ये वाली समीकरण आ जाएगी 10a धन 2b बराबर 4। समीकरण नंबर 1 कर लो। अब ऐसे ये वाली समीकरण आ जाएगी 15a ऋण 5b बराबर ऋण 2। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हमने विलोपन विधि अगर लगानी है तो इसको हमने 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 गुणा 5, 1 गुणा 5 करेंगे तो 10 पंचे 50a 10b 5 को 20। और समीकरण 2 गुणा 2 करेंगे हम, 15 दूनी 30a 5 दूनी 10b 2 दूनी 4। अब इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि ये धन आ रहा है ये ऋण आ रहा है, तो जोड़ने पर कब घटाएंगे कब जोड़ेंगे ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। तो ये कट गया, 50 में 30 जुड़ जाएगा तो 80 आ जाएगा, 20 में से 4 घट जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो a बराबर 16 बट्टे 80, 16 का भाग चले जाता है, 16 कम 16, 16 पंचे 80, a बराबर 1 बट्टे 5 आ गया। अब a का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। दस ए धन 2b बराबर 4
ए का मान 1/5 निकला है, तो 10 गुणा 1/5 धन 2b बराबर 4, 5 दूनी 10, ये 2 इधर पक्षांतर हो जाएगा, 2b बराबर आपका हो जाएगा 4 ऋण 2 2, तो b बराबर 1, a बराबर 1/5 और b बराबर 1 आ गया। अब a का मान जो है हम यहां से देखेंगे, a का मान क्या है, a का मान 1/x + y, तो 1/x + y बराबर 1/5 हो गया। अब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो x + y बराबर 5 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 कर देंगे इसको। ऐसे ही b का मान देखेंगे, b का मान 1/x - y है बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से x - y बराबर 1 हो गया, इसको समीकरण नंबर 4 करेंगे। अब इन 3 और 4 को हल करेंगे तब जाकर के हम x और y के मान को निकालेंगे। बहुत आसान है, देखिए x धन y बराबर 5 किया, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर 2x बराबर 6 हो गया, x बराबर 2 3 6 हो गया, x बराबर 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में, तो 3 धन y बराबर 5, y बराबर 5 ऋण 3 यानी y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये हल हो गया इसका। तो इसमें ये सवाल थोड़ा सा लंबा इसलिए है क्योंकि इसको 2 बार हल करना है, आपने 2 बार विलोपन विधि लगानी है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न कंप्लीट करेंगे।